चलो अच्छा हुआ मेरी किचन सेट हो गई है। काफी दिन से सारा सामान बिखरा हुआ था, देखने लायक नहीं थी। अब तो थोड़ा देखने लायक हो गई है। सुबह से सारा काम कर रही हूँ, आज नाश्ता भी करने का टाइम नहीं मिला। आज तो बना भी नहीं है नाश्ता। अभी मम्मी जी मांगेंगी नाश्ता लाओ बहू, मैं कहाँ से ला के दे दूँगी। और वो छोटी है, वो महारानी अभी आराम कर रही होगी, उसको तो काम धाम का कुछ फिक्र ही नहीं है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई रे तू? अभी तेरा नाश्ता वास्ता नहीं बना क्या? आज मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। हे भगवान, मैंने सोचा ही था कि माँ जी बुलाने लगी, कहाँ मर गई है। अब मैंने क्या बताऊँ कि मर गई हूँ कि किचन की साफ सफाई कर रही हूँ। इनको क्या है, काम तो मुझे करना पड़ता है, तो साफ सफाई तो मैं ही करूँगी ना। इनको कहाँ किसी चीज की कुछ फिक्र है। जी माँ जी अभी आई। क्यों रे बहू, अभी तेरा नाश्ता नहीं बना क्या? कब से मैं वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ कि अब ला रही है नाश्ता, अब ला रही है। लगता है जब तक आवाज न लगाऊं मुझे नाश्ता नहीं मिल सकता है। तुम्हारा क्या मन है, मैं पूरा दिन भूखी रहूं? अरे माँ जी, अब मैं भला आपको क्या बताऊं, आपको दिख रहा है ना आज किचन में कितनी साफ सफाई है। आज वही सुबह से उठ के किचन की साफ सफाई कर रही थी, इसलिए नाश्ता भी नहीं बना है। अब माँ जी नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जा रही हूँ नहाने, जाकर नहा के आके फिर खाना बना देती हूँ, फिर खा लेना। अरे महारानी, पहले नाश्ता बना देती फिर अपना साफ सफाई करती, तेरे चक्कर में भी भूखी रहूंगी। अरे बस माँ जी, बिल्कुल अभी जा ही रही हूँ, बहुत जल्दी आपके लिए नाश्ता कुछ बना देती हूँ। अच्छा हाँ बहू, जल्दी बना के लेके आओ। मुझे तो गुस्सा लगी है, कब से मैं नहा के बैठी हूँ, किसी को मेरा कुछ ख्याल ही खबर नहीं रहता है, अपना अपना ही सब देखती हैं। जाके छोटी से बोल देती हूँ कि छोटी तुम थोड़ा सा सब्जी काट दो और दाल चढ़ा दो, पक जाएगी। और मैं नहा कर आ रही हूँ, चावल चढ़ा के आटा लगा के रोटी बना दूंगी, तो मम्मी जी को जल्दी से खाना दे दूंगी। वरना अगर मैं अकेले करूँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं नहा भी लेती हूँ जल्दी। इस टाइम इतनी गर्मी है कि गर्मी तो जी एकदम मचल रहा है, लगता है कहाँ चले जाओ। मैं ऐसी काम कर रही ना कूलर, जाऊँ जल्दी से छोटी को बोल ही देती हूँ। छोटी छोटी, क्या हुआ, अभी तुम लेटी हो? हाँ दीदी, बस थोड़ी सी इस गर्मी में सर दर्द हो रहा है कि अब ना पूछो, उठा नहीं जा रहा है। अरे छोटी, सर दर्द हो रहा है, ये कैसे हुआ? अरे दीदी, जब सर दर्द होता है तो क्या वो बताता है क्या कि कैसे दर्द करूं कैसे नहीं। बस सुबह उठी थी, थोड़ा टहली वहली, उसके बाद इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा कि अब ना पूछो, लगता है मैं उठूँ ना, पूरा दिन लेटी ही रहूँ। कोई काम है क्या दीदी? अरे छोटी, काम तो था तभी आई थी, और अभी तो तुम गाना गुनगुना रही थी, तब आपका सर दर्द नहीं हो रहा था, और मैं आ गई तो सर दर्द होने लगा। ये तुम्हारी नौटंकी ना जब देखो हमेशा चलती ही रहती है। अरे दीदी, सर दर्द हो रहा है, मुंह थोड़े ना दर्द हो रहा है, मुंह से गुनगुना रही हूँ। सर तो मना नहीं कर दे रहा कि तुम गाना भी ना गुनगुनाओ, अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। अब सर मेरा दर्द हो रहा है, दिक्कत आपको हो रही है। अगर कोई काम है तो बता दीजिए, मैं जाके कर देती हूँ। अरे छोटी, काम कुछ नहीं है, मैं ये कह रही थी कि आज पूरे किचन की साफ सफाई कर ली हूँ, और तुम ना थोड़ा सा काम कर देती, सब्जी काट देती और वहीं पे कुकर पे दाल चढ़ा देती, तो सब्जी दाल पक जाती है ना। तो इसके बाद मैं आती, चावल चढ़ा के आटा लगा के रोटी बना देती। मम्मी जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी ना 2-4 बातें सुनाने लगूंगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम इतना कर लेती तो जल्दी हो जाता। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे दिक्कत है। आज रात में मुझे पलटी भी बहुत ज़्यादा हुई है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो कुछ समझ ही नहीं रही हैं। क्या छोटी, पलटी हुई है? लेकिन तुमने एक भी बार बताया नहीं। अरे दीदी, भला मैं क्या बताती, मुझे लगा कि मैं परेशान हूँ तो किसी और को क्यों परेशान करूँ, कम से कम आप तो सो लें, इसीलिए है। अब दीदी पहले से तो कुछ आराम ही है, इसीलिए लेटी थी, वरना मैं काम सारा कर देती। अरे छोटी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ कर वहाँ पे सब्जी काट देना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना मम्मी जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और वो गुस्से में भी है, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया। तुम इतना कर देती तो थोड़ा अच्छा होता। हे भगवान, अब मैं दीदी आपको क्या बताऊँ, आपको सारी कहानी बता दी कि आज मेरी तबीयत नहीं सी ठीक है, फिर भी आप मुझे बार बार कह रही हैं कि सब्जी भून देती और दाल चढ़ा देती। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आपके कहने के अलावा ही मैं बना देती। अब आप ही बताइए दीदी, आज तो मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? बहू, अरे ओ बहू, आज तुम दोनों मर गई हो क्या? मिलेगा नाश्ता पानी, खाना पीना कुछ नहीं? ना मिले तो बता दो, मैं अपना काम खुद ही कर लिया करूं। ये देखो, यहाँ पे दोनों महारानी पंचायत कर रही हैं, और मुझे
मुझे तो इतनी भूख लगी कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इनको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ सच में। ठीक है, आज के बाद तुम मुझे कुछ खाना पीना नहीं बना के दोगी, मैं खुद ही बना के खा लिया करूँगी। जब देखो तुम दोनों के ड्रामे ही रहते हैं, मुझे सब पता है, काम न करने के बहाने। अरे माँ जी, मैं तो बस नहाने ही जा रही थी और मैं छोटी को बोली कि वो जाके सब्जी काट दे और दाल चढ़ा दे तो पक जाएगी, मैं आके आटा लगा के रोटी बना दूंगी। तो छोटी कह रही मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरा ये है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे पलटी हुई है। अब आप ही बताइए मम्मी जी, पूरा घर का काम की हूँ, अब इसे लगता खाना भी बनाऊँ। खाना तो बना ही रही हूँ, बस इससे इतना ही तो कह रही हूँ सब्जी काट दे। अब आप ही बताइए मम्मी जी, मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं क्या करूँ? अरे अरे, तुम दोनों रहने दो, तुम्हें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भूख लगी है ना, तो मैं खुद बना के खा लूँगी। क्या बताऊँ, ऐसी नालायक बहुएं हैं कि एक भी काम ढंग से नहीं करती हैं। बताओ, ना नाश्ता देती हैं ना खाना बना के देती हैं। पूरा दिन भूखे रहो, पता नहीं कितना काम है, घर का काम नहीं होता। एक तो बहानेबाज निकल गई है, कभी इसका सर दर्द होगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी बुखार है। और एक है, वो तो हमेशा नहाती रहती, जब देखो नहा के खाना बना रही है, जब देखो नहा के नाश्ता बना रही है। अरे कभी तो नाश्ता बना दिया करे टाइम से, हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है। पर नहीं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है। भगवान करे ऐसी बहुएं किसी को ना दे। मेरे पल्लू ये दोनों बंध गई है ना, मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान हूँ।